भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को जिस तरीके से पहले T20 और दूसरे मुकाबले में हराया, उससे एक उम्मीद तो बन गई कि अब टीम इंडिया झुकने वाली नहीं है। यह सीरीज जीतकर जिम्बाब्वे का सूपड़ा भी साफ कर लिया, लेकिन उस उम्मीद को बंधाया किसने? गेंदबाजों ने, मयंक यादव और प्रिंस यादव ने, हमारी फील्डिंग ने। लेकिन बल्लेबाजी में वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर, एक्स फैक्टर जिसे हम कहते हैं ना, वो एक्स फैक्टर है वैभव सूर्यवंशी। आपको याद होगा कि मैंने अपने कई सारे शो के अंदर में, कई सारे अपने वीडियोस में ये बताया है आप लोगों को कि श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान ने आयरलैंड के खिलाफ ही वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहते थे, लेकिन गौतम गंभीर की मनमानी ऐसी थी कि वैभव को उन 2 T20 मुकाबलों में मौका नहीं दिया गया। बाद में आपको पता होगा कि रवि शास्त्री ने भी कहा था कि अगर वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ खेलते तो आयरलैंड के गेंदबाजों की ऐसी धज्जी उड़ाते कि वहां से एक मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन आखिरकार यह पारी खास क्यों है वैभव सूर्यवंशी की, और किस तरीके से भारतीय टीम के लिए जीत जरूरी थी? और वैभव सूर्यवंशी पर अब जो बयान दे दिया है श्रेयस अय्यर ने, इससे गंभीर अब बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे। गंभीर के आपे से बाहर होगी ये चीजें। कहीं ना कहीं गंभीर को अब ये बुरा तो लगेगा, क्योंकि एक बयान वो कप्तान दे रहा है जो कि उनके कोचिंग में अपनी कप्तानी शुरू किया है। और जैसे ही इस दौरे पर कोच गौतम गंभीर नहीं थे, VVS लक्ष्मण कोच बने। लक्ष्मण ने अपना सिर्फ फर्ज निभाया है, बिहाइंड द सीन जाकर के बैकड्रॉप में रह के सामने से लीड किया है आपके श्रेयस अय्यर ने। और पहली जीत बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर को मिली है, जो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट आप कह सकते हैं, जो उनके लिए उनकी टीम जो है उसने जिताया है। लेकिन श्रेयस अय्यर जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी के बारे में उन्होंने मैच के बाद बातचीत में बताया, और जो उन्होंने बात बोली है ना, वो वाकई में कमाल की और सुनने वाली बात है। ये सबसे बड़ी चीज आपको समझने वाली बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी क्यों खास है। हम सब ने यह देखा, और मैंने बार बार बोला कि श्रेयस अय्यर चाहते थे आयरलैंड सीरीज में खिलाना। आप कभी भी देखिएगा, मैंने बोला इस चीज को, लेकिन सूर्यवंशी को वहां पर नहीं खिलाया गया। नतीजा क्या हुआ? आप इंग्लैंड ले आते हैं, वहां भी पहले मैच में नहीं खिलाते हैं, सेकेंड मैच में खिलाते हैं, और वो भी आप किसको ड्रॉप करते हैं? संजू सैमसन को ड्रॉप करते हैं, ताकि दबाव रहे कि तुम्हारी वजह से वर्ल्ड कप जितवाने वाला प्लेयर जो है बाहर बैठा हुआ है। यानी एक ऐसी रणनीति का जाल बुना गया जहां पर ये 15 साल का बच्चा उस दबाव को ना झेल पाए। नहीं तो क्रिकेट में बॉलर कोई ऐसा है ही नहीं जो वैभव के सामने आकर टिक सके। और इसकी बांगी हमें देखने को मिली जिम्बाब्वे के खिलाफ, जब 18 गेंदों में 50 रन बनाया, अपना मैडन 50 T20 इंटरनेशनल का बना दिया। सबसे कम उम्र में 50 लगाने वाले बल्लेबाज बन के उभरे हैं। और इससे बहुत सारे लोगों की सुलगी पड़ी होगी कि अब वैभव तो बाहर जाएगा नहीं, लेकिन वैभव के अंदर जो एक्स फैक्टर है वो ये है कि वो पहले 6 ओवर में ही अपोजिशन से मैच को छीन करके ले जाता है। और इसी बात को लेकर के जो श्रेयस अय्यर ने बयान दिया, अय्यर ने जो बात कही वो चुभेगी गंभीर को। गंभीर को लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि गिल भी निकलते नजर आ रहे। हुआ यह कि अय्यर से अब पूछा गया टीम के बारे में। उन्होंने कहा कि पहली जीत से तो मैं बहुत खुश हूं। बॉलिंग में मयंक यादव की तारीफ उन्होंने की, वो मयंक यादव जिनके फिटनेस पर सवाल रहा है। लेकिन जब वापसी किया उन्होंने कमाल किया। लेकिन जब उन्होंने बल्लेबाजी की बात की और वैभव की बात की, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वैभव के परफॉर्मेंस से श्रेयस अय्यर खुद कितने खुश हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैभव जिस तरह से बल्लेबाजी करता है, अपोजिशन से मैच ये पल भर में निकाल सकता है। और वह जब पहली बॉल से ही जो उसका अप्रोच रहता है, जो उसका माइंडसेट रहता है, पहली बॉल से ठुकाई पिटाई करने की वो माइंडसेट ये दिखा रहा है कि अगर वो टिकेगा, वो खेलेगा, तो दुनिया की कोई भी सामने गेंदबाजी आक्रमण रहे उसको ध्वस्त कर देगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैभव जब स्टेप इन करता है मैदान के अंदर ना, उसका वो कॉन्फिडेंस ऐसा है कि वो पहली बॉल से बॉलर्स के पीछे भागता है। और सबसे खास बात तो ये कि वैभव सूर्यवंशी, याद होगा आपको, 80 गेंदों में 175 रन की वो पारी जो उन्होंने इसी मैदान पर खेला था, अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, याद होगा आपको। तो जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी इस पिच को जानते थे, हालांकि फिर भी यह पिच वो वाली पिच नहीं थी जो वर्ल्ड कप के फाइनल में यूज की गई थी, ये अलग थोड़ी सी थी। लेकिन फिर भी यहां पर जिम्बाब्वे में हाल ही में खेले गए मैचेस का जो एक्सपीरियंस था वो वैभव ने करके दिखाया। वैभव पर सवाल उठाने वालों ने बहुत सवाल उठाए। अब तो करियर खत्म है,
जी डेब्यू करवा दिया गया, हो गया, एक रैट बन गया, बस हो गया। अब तो ये जाएंगे डोमेस्टिक के सिर्फ खेलेंगे, कब आएंगे पता नहीं। लेकिन इस दौरे पर श्रेयस अय्यर ने ये मेक श्योर किया कि ये तीनों मैच वो खेले जिसमें से पहला मैच, और पहले मैच में 18 बॉल में 50, 19वें बॉल पर वो आउट हुए। लेकिन यह भी देखिए कि उन 18 गेंदों में से लगभग 8 आधे गेंदे, यानी 8 गेंदे जो है उन्होंने, 18 का आधा 9 होता है, तो 8 गेंदे जो है उन्होंने बाउंड्री के बाहर भेजी। यानी हर लगभग अल्टरनेट गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम वैभव सूर्यवंशी ने किया। 4 चौके, 4 40 रन गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचा के प्राप्त किया। यह दिखा रहा है कि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं, ये इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और गंभीर को यह बात बुरी क्यों लग रही है, क्योंकि गंभीर को पता है कि लक्ष्मण कोच है यहां पे, और लक्ष्मण के कोच रहते हुए ये पहले मैच में ही वैभव खेले हैं। और गंभीर को इस बात का इल्म है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी आयरलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में वैभव को मौका ना देके, और वो गलती सुधार किया। लक्ष्मण ने, कप्तान ने पूरा बैक किया सूर्यवंशी को। और अब जब वो बयान इस तरीके के दे रहे हैं तो ये साफ दिखा रहा है कि जो हमने आपको बताया था कि अय्यर चाहते थे कि वैभव सूर्यवंशी पहले ही मैच में खेले, लेकिन नहीं खिलाया गया क्योंकि कोई और टीम चला रहा था। क्योंकि 2 साल के बाद अय्यर आए थे, अचानक से कप्तान बनाए गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कोच की मनमानी चलेगी। और उसी मनमानी का नतीजा हुआ कि हम 7 मैच में 6 से देखा जा रहा है, तो उसी मनमानी का नतीजा हुआ, मैच हार गए। लेकिन यहां पर कोच सोच वो नहीं थे तो सोच बदली। लक्ष्मण बहुत ज्यादा इंटरप्ट नहीं करते, उंगली नहीं करते, इसलिए श्रेयस अय्यर को लगा कि भले प्रभु सिमरन को हम लाए हैं, हम बदलाव नहीं करेंगे, इस बार अभिषेक और वैभव के साथ ही जाएंगे। और वो गए, और जाने का नतीजा क्या हुआ कि 18 बॉल में 50 आया। वैभव पर भी कोई दबाव नहीं था, और जिस तरीके से खेले हैं वैभव सूर्यवंशी, ये दिखा रहा है कि आने वाले समय के लिए तैयार रहिएगा। ऐसी बहुत सारी पारियां अभी आएंगी, और गौतम गंभीर के हाथ से शुभमन गिल निकल चुके हैं, बहुत जल्दी अय्यर भी निकल जाएंगे। मिलेगा और क्या बचेगा बाबा जी का? ठुल्लू कुछ नहीं बचेगा इनके हाथ में। इसीलिए गंभीर को यह बातें चुभेंगी कि मैंने जो सोच करके नहीं खिलाया था, आज उसी सोच पर सवाल है। क्यों नहीं खिलाया था? तो इसीलिए गौतम गंभीर अब सवालों के घेरे में रहेंगे लगातार। अभी तो यह पहला मैच था, 2 मैच अभी और बाकी हैं। दोनों मैच में अगर एक मैच में फिर से कोई 50, 60, 70 की पारी आ गई वैभव की, या शतक भी आ सकता है, तो फिर कैसे बचेंगे? यह सवाल है। इसलिए वैभवशी खूब सारी तारीफ अय्यर ने की है, गेंदबाजी की भी तारीफ की है। और 126 आप चेस कर रहे थे, बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन बड़ा स्कोर तो आयरलैंड में भी चेस करने को नहीं था, 150 के आसपास का ही था, हम हार गए थे ना। इसीलिए वैभव जैसा बल्लेबाज आपके पास अगर रहेगा तो शुरुआत ऐसा दे देगा 6 ओवर में। इस मैच में भी 6 में 66 रन बन गए थे पावर प्ले में, तो वैसे ही ऐसी शुरुआत देगा जहां पर हो सकता है अभिषेक शर्मा भी ऐसे खेल जाए। तो 6 में 66 तब बनाए जब अभिषेक शर्मा ने 8 गेंदें पावर प्ले में ली और 1 रन बनाया। सोचिए कि अगर अभिषेक शर्मा भी ऐसे खेल जाए तो 90 रन तो आराम से बन जाएंगे पावर प्ले में। तो अगर आप पहले बल्लेबाजी करोगे तो 250 ऊपर, बाद में चेस करोगे तो अगर 200 रन चेस 15 ओवर में चेस हो जाएगा। इसीलिए सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस से श्रेयस अय्यर खुश है, टीम की सरिज जीत मिली है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग इस जीत को कैसे देख रहे हैं? सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? और अय्यर ने जो बयान दिया है सूर्यवंशी को लेकर के, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।